everyone, this is राकेश झांगड़ा. वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैटर कोचिंग. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं HSSC के द्वारा अभी चेयरमैन जी ने जो एक इंटरव्यू के अंदर जो कुछ अपडेट्स दिए हैं और मैं इसके अंदर एक वो नोटिस जो अभी हाल ही में आया है हरियाणा इसके लिए पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है 30 1 नवंबर और 2 नवंबर को, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो HSSC कांस्टेबल का जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर इन्होंने HSSC के चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि अब की बार हम इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल मिला के 6 शिफ्ट बन रही हैं और 6 की 6 शिफ्ट के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन करने का जो है वो प्लान बना रहे हैं. सो अपकमिंग वीडियोस हमारी इसी प्रोसेस पे होगी कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे होता है और हमें कितना एग्जाम करके आना है, कितने क्वेश्चंस करके आने हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए. राइट, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर ले. तो पहला तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आया है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग कि जो हरियाणा कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है, एक तो 30 अक्टूबर को, एक 1 नवंबर को और एक होना है 2 नवंबर को. इन तीनों के अंदर 2-2 शिफ्ट है, इनके अंदर एग्जाम कराया जाएगा. जो सेकंड लेटेस्ट अपडेट है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो भी हरियाणा के अंदर HSSC एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी उसके अंदर अभी तक क्या होता था कि 25% जो जीके होती थी वो हरियाणा जीके होती थी. लेकिन HSSC के चेयरमैन जी ने कहा है कि भाई हम इसको भी रिड्यूस करने वाले हैं और रिड्यूस होने के बाद जब आज से पहले अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 नंबर का जो काम आता था वो अब रिड्यूस होके 10 से 15 मार्क्स का बच जाएगा. तो जो बच्चे हरियाणा जीके किए जा रहे थे अब उनको एक बात और जाननी पड़ेगी कि भाई सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट्स इक्वल पढ़ने हैं. राइट, तीसरी जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि चेयरमैन जी से बार बार आप लोग भी और हम लोग भी ये किए जा रहे थे कि जो सिलेबस है वो फिक्स करा जाए. राइट, सिलेबस फिक्स करा जाए, उसको रिड्यूस करा जाए ताकि बच्चा जो है वो उसको अटेंड कर पाए, पेपर पूरा थ्रो आउट वो रीड आउट करके जाए. क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा अपनी वजह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है बट पेपर देखते वो कहता है भाई ये तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि सिलेबस जो था वो अब तक डिफाइंड नहीं था. तो चेयरमैन ने कहा है कि भाई हम इनका जो सिलेबस है वो डिसाइड करेंगे और लगभग हम ऐसा करेंगे कि उसके अंदर जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड के डाले जाए. जैसे मान लो आप लोग अगर बिजली विभाग का अगर पेपर आप लोगों से लिया जाए तो उसके अंदर हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस डालें. अगर आप लोगों से एग्रीकल्चर का एग्जाम लिया जाए तो उसी में डाला जाए. अगर आपसे पुलिस का एग्जाम लिया जा रहा है तो उसमें जीके या जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो सारे पुलिस के रिगार्डिंग ही हो. तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा यूं कह सकते हैं एक तोहफा है कि जिसमें आप लोगों को जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाएगा. वैसे भी चेयरमैन जी ने कहा है भाई जिनका जो भी डिपार्टमेंट है हमने उनको ये नोटिस दे दिया है और जल्द ही ये चीज सामने आने वाली है कि भाई जो सिलेबस है वो कितना क्या होगा. और जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई हम फेब 2022 तक जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग है इस भर्ती के अंदर जो भी चीजें रुकी हुई हैं वो सब हम बिल्कुल क्लियर कर चुके होंगे. इस टाइम तक हम जो है अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर चुके होंगे. अब यहां पे एक सवाल ये बनता है कि HSSC रिवाइज्ड आंसर की शो क्यों नहीं करती, बच्चों का कट ऑफ जो है वो क्यों नहीं देते, कट ऑफ क्यों नहीं बताते. इस बारे में उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बच्चा एक या आधे नंबर से अगर रह जाता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है और वो अपकमिंग एग्जाम्स को भी अच्छा नहीं कर पाता. तो आई थिंक ये चीज कुछ हद तक सही भी है बट इसका जो है कट ऑफ
रिवाइज आंसर की वगैरह, ये सब चीजें एक दर्पण एक बच्चे को दिखना चाहिए ताकि वो फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर वो गलतियां ना करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा आधे नंबर से रहता है लेकिन उसको फील ऐसा होता है कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं रुका, राइट, कि भी मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था लेकिन आज क्यों नहीं हुआ, इसका क्या वजह रही है। दूसरा, आपने अभी देखा होगा कि जो HSSC सभी चीजों को जल्दी से जल्दी कराने के चक्कर में है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें खुद खतरा है कि कभी ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कहीं बीच में ना रुक जाए। सो ऐसी लेटेस्ट वीडियोस, इंफॉर्मेशंस एंड अपडेट्स को जानने के लिए हमारे से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हैं और हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। अल्मा मेटर कोचिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो हम वीडियोस नहीं बना पाते, जो नोटिस वगैरह आते हैं वो सब हम शेयर कर रहे होते हैं। स्टडी मटेरियल्स भी हमें वहां पे शेयर कर रखा है जिससे एक बच्चा जहां पे कुछ पैसा देकर चीजें खरीदता है वही चीज हमने वहां फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करी है। थैंक यू।